किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान के कारण एकत्र होते हैं। लेकिन आज हम सब जो एकत्र हुए पाकिस्तान, परंतु दुर्भाग्य रहा कि जब भारत का बंटवारा था वहां से बहुत घट करके अब वो 1-1.5% रह गए। बहुत बड़ा वर्ग था जिन्होंने धर्मांतरण कर दिया गया या जिनको मार दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंधु थे जिनका प्रतिबल भारत में आने के लिए धड़कता रहा, जो अपनी बेटियों की, अपनी स्त्रियों की इज्जत को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। बार बार उनकी सूचनाएं भारत में आने लगी कि हमें किसी भी प्रकार ऐसे निमित्तिकम संस्था जिसके माध्यम से लगातार कई वर्षों से भारतीय हिंदू वीरों को भारत में लाने का प्रयास किया जा रहा है। वे सब जब पूज्य दीदी माँ जी के पास आए तो उनको पूज्य दीदी माँ जी से बहुत बड़ा आधार मिला, क्योंकि जिस समय राम जन्मभूमि का विषय भारत के अंदर सबके हृदयों को धड़का रहा था, जिस समय एक समय हिंदू कहना भी विवादास्पद लगता था, उस समय पूज्य दीदी माँ जी ने एक दिन के अंदर 20-20, 25-25 सभाओं को संबोधित करके भारत की गली गली में कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कह के मरे हुए मुर्दे में भी प्राण फूंकने का कार्य किया था। चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे कहीं आधे घंटे का प्रवचन भी क्यों ना हो, परंतु उनकी वाणी में सदैव हमने भारत की व्यथा को उनकी वाणी से श्रवण करते हुए देखा। और यदि मेरी भावना का यह अतिरेक ना हो तो आज भी हम लोग जो भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, हिंदू आस्थाओं का जब दर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पूज्य दीदी माँ जी नहीं, शाश्वत भारत माता का दर्शन करते हैं। और आज पूज्य दीदी माँ जी बहुत भोर से इतने आनंदित थे, उनको इतना गर्व की अनुभूति हो रही थी कि आज हम पाकिस्तान से आए हुए अपने उन हिंदू वीरों का स्वागत करेंगे जिन्होंने अपने प्राण पर संकट लेते हुए भी भारत में आकर भारत की भूमि का जो है रहना स्वीकार किया, परंतु धर्मांतरित होना स्वीकार नहीं किया। इस कार्य में जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर अमिंद्र रत्नू जी, मेरा निवेदन है कि आप भी आएंगे और हम सब दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस अनुष्ठान को, इस कार्य को विधिवत प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में जय आहूजा जी भी हैं। निवेदन है कि पूज्य दीदी माँ जी के साथ आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। जय आहूजा जी से भी निवेदन है। राकेश जैन जी, आप यदि घनश्याम जी जवेरी जी उपस्थित हैं तो निवेदन है कि आप भी हमारे बीच में आदरणीय अनिल जी भी है, निवेदन है कि आप भी आकर के इस दीप प्रज्वलन के इस अनुष्ठान में आप भी सम्मिलित होंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अपना स्थान प्रणाम करता हूँ। किसी कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी है, मुझे लगता है कि जो ये हमारे बाएं हाथ में हमारे पाकिस्तान से सहोदर आए हुए हैं, 6 महीना पहले डॉक्टर रत्नू का मेरे पास फोन आया कि कोसलेस 5 हिंदू बच्चियां हैं और उन्हें वहां पे जो मलेच्छ हैं वो उठा लेंगे। और डॉक्टर रत्नू ने महाराणा किताब लिखी है, आप देखेंगे बड़े बलिष्ठ लग रहे होंगे, परंतु ये बहुत भावुक हो जाते हैं। कवि कहता है कि वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर। ये जो अंधेरी रात 6 महीने को हमने काली देखी है, उसके बाद ये प्राची की मुस्कान हम यहाँ देख सकते हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं और ये जो काम
संस्था के द्वारा हम लोग कर पाए हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके संदर्भ में बताऊं तो 8 वर्षों पूर्व ये हमारे मन में कल्पना आई, डॉक्टर रत्नू और जय आहूजा भैया बैठे हैं ऐसे। तो डॉक्टर रत्नू ने मुझे एक दिन बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि कौशले 1947 में हमसे जो एक झूठ बोला गया था कि हमारा देश आजाद हो गया, वास्तव में भारत कभी आजाद हुआ नहीं। जो मलेच्छ थे उन्होंने अपने 2 किले बना दिए, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल, और भारत को इन्होंने अपनी सराय बना दिया। यहाँ रहते हैं मनचाहा, वहां जाते हैं, भारत की पुलिस वहां जा नहीं पाती, वहां हमारे इतने करोड़ों में हिंदू भाई फंसे हुए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14% से 17% के करीब हिंदू थे पाकिस्तान में बंटवारे के समय, आज लगभग 1% से भी कम में आके सिमट गए। तो हुआ क्या किया जाए? तो हुआ कि वहां रहने वाले हमारे जितने पाकिस्तानी हिंदू भाई बहन हैं उनको हम वापस लेके आएंगे। और आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में लगभग 12,500 हिंदू भाई बहनों को हम पाकिस्तान से जिनको हम लेके आए हैं उसमें 4,000 से 4,500 के बीच लोगों को सिटीजनशिप भी हम दिला चुके हैं। जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर में हम लोग कार्य करते हैं। और तो मैं क्या ही कहूं, भावुक वाला क्षण है। मैं हमारे भाई कौशलेश जी भावुक हो गए हैं, जरा उनकी भावनाओं को भी जरा ताली बजा करके आप निमेती का भूत, भविष्य और वर्तमान में आदरणीय नंद किशोर जी आ चुके हैं, आपका भी अभिनंदन है। आपसे निवेदन है कि आप ऊपर आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय भाई घनश्याम जी जवेरी जी से भी निवेदन है कि आप भी ऊपर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि विषय बहुत मार्मिक है और हम सब इस विषय की गंभीरता को समझें। इसलिए पीछे भी जो खड़े हैं, बहुत स्थान है, इस मंडप में कोई खड़ा नहीं रहेगा, जो खड़े हुए अपना स्थान ग्रहण कर ले, बहुत स्थान है। विषय है विषय की गंभीरता का, हमारे हृदय को बहुत छुए, राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत करने वाला। इसलिए हम सब इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आइए अब हम जय आहूजा जी को श्रवण करेंगे कि कैसे संघर्ष के माध्यम से हम इन हिंदुओं को निकाल करके लेकर आते हैं, कैसे ये सारा विषय है। आदरणीय जय आहूजा जी यहाँ से भी बोल सकते हैं। सभा में विराजमान हमारी आदरणीय दीदी माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। 1993 में मैं 12वीं क्लास में था, तब मेवात में एक सभा में दीदी माँ आई थी रामगढ़ में। वहां पे मेरा पहली बार आपका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरे मन में है दीदी माँ, ला रहा हूँ कि मैं बच्चे से प्रौढ़ हो गया हूँ, लेकिन आपके चरणों में वैसा ही बच्चा हूँ दीदी। मेरे बड़े भाई उमेंद्र रत्नू जी मंच पर विराजमान है, आदरणीय जवेरी साहब, आदरणीय नंद किशोर जी, और आपको सबको मेरा प्रणाम। आप सबके सानिध्य में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। यात्रा का भूतकाल जो आज भी वर्तमान है और भविष्य भी रहने वाला है, उसमें मेरी पहली सहभागी मेरी धर्मपत्नी मीनाक्षी आपके बीच में है। जब मैं अकेला इस काम को शुरू कर रहा था तब सबसे पहले यही थी मेरे साथ में, जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती थी कि आप आगे बढ़ो, कोई ना कोई ईश्वर रास्ता निकालेगा। 2009 की बात है, मैं फेसबुक पे हमारी कुलदेवी हिंगलाज माता के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान के हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। उसी यात्रा में मेरे एक मित्र बने राकेश लखानी जी। वो भारतीय हैं जन्म से मेरी तरह, उनके पुरखे भी 1947 में विभाजन के बाद भारत के इस हिस्से में आकर के बसे थे। तो वो रोज ब्लॉग लिखा करते थे और उस ब्लॉग का सार ये है कि 9 साल से 16 वर्ष के बीच की बच्चियां रोज पाकिस्तान में हिंदू और सिख बच्चियां उठाई जाती हैं। ये बात मुझे बहुत विचलित करती थी। मुझे ये लगता था कि आज कोई मेरी वय का, मेरी आयु का व्यक्ति है तो उसका क्या दोष है। मेरे दादाजी ने अच्छा निर्णय लिया, इसलिए मैं इतना स्वतंत्र और सुंदर जीवन जी पा रहा हूँ। और मेरी बच्ची उस समय 8-9 वर्ष की थी जो अभी बाहर पढ़ रही है। तो मुझे लगता था कि एक पिता की क्या स्थिति होगी अगर उसको ये पता नहीं है कि सुबह बच्चे स्कूल गई है, शाम को वो घर आएगी कि नहीं आएगी, कहीं रास्ते में उसको कोई किडनैप तो नहीं कर लेगा, उसका कोई जबरन धर्मांतरण तो नहीं कर लेगा। इस बात से मैं बहुत विचलित हुआ और मुझे लगा कि हिंगलाज माता के मंदिर की स्थिति परिस्थिति जानने की यात्रा में
मेरे जीवन में ये विषय आया है, तो शायद ये शक्तिपीठ से माँ हिंगलाज का सीधा आदेश है कि जय अब तुमको ये काम करना है। मैं अकेला ही अपने काम में लगा रहा और बड़ी लंबी यात्रा है, तो कुल मिला के मैं सारे सीआईडी के और बाकी के अधिकारियों से मिलता रहा और उनको मैंने कहा कि भाई साहब जो भी पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू जयपुर में या आसपास कहीं हो और उसको कोई कष्ट हो तो आप ये मेरा फोन नंबर है, मेरा नंबर दे दीजिएगा। और इस यात्रा में पहले एक व्यक्ति मिला, फिर दूसरा, और अभी ओमेंद्र रत्नू जी का और मेरा लगभग निमित्त कम का 37,000 लोगों का परिवार भारत में है। हमारे एक भाई हैं हॉल में, वो उस समय पाकिस्तान से आए थे और मुझे सीआईडी के लोगों का फोन आया कि भाई साहब एक परिवार आया है, कुछ 68 लोग हैं और जयपुर के आउटर में आगरा रोड पे एक 100 गज के मकान में 60-65 लोग एक साथ रह रहे हैं, ना उठने को जगह है, ना बैठने को जगह है, ना नहाने को, ना धोने को। तो मैं अकेला व्यक्ति कितना कर सकता था, तो मैं रोज अपने एक मीडिया के मित्र को साथ लेता, उनसे मैंने बात की, रोज वहां पे ले जाके कभी पत्रिका में उनकी खबर छपवाता, कभी भास्कर में छपवाता। तो एक विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं ब्रजेंद्र अरोड़ा जी, उनको हमारे ओमेन भाई साहब ने फोन करके बहुत धमकाया कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे और अपने भाइयों के साथ भी हो रहा है, अखबार में रोज खबर छप रही है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब गुस्सा मत करो, हमारा एक और पागल भाई है जय आहूजा आपकी तरह, वो लगा हुआ है, वही खबर छपवाता है रोज, वो रोज जाके उनको संभालता है। तो ओमेंद्र जी को मुझे मिलने के लिए अरोड़ा जी ने कहा आप मेरे घर आओ, तो इस तरीके से 2 पागल मिले। 2 नॉर्मल लोग मिलते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, और 2 पागल मिलते हैं तो 1111 हो जाते हैं। वहां से मन में ये बात आई कि सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और सही समय आने पर हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। और फिर 2013 में आपने सबने सुना होगा बिजवासन में नाहर सिंह जी के यहाँ कुछ परिवार आकर के रहे, बागड़ी समाज के दलित हैं, तो उनके लिए हमने बीजेपी के लोगों से संपर्क किया और उनको आग्रह किया, माननीय राजनाथ सिंह जी वहां पर गए भी। और राजस्थान में बड़ी हिंदू वॉइस हैं जिनके चुनाव प्रचार में दीदी माँ 1993 में आई थी, मेरे सगे चाचा जी श्री ज्ञानदेव आहूजा जी, तो वो मैनिफेस्टो कमेटी में थे राजस्थान बीजेपी की। तो उनके प्रयासों से राजस्थान भाजपा ने लिखा अपने मैनिफेस्टो में कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के पुनर्वास और उनकी स्थिति में सुधार के लिए हमारी सरकार बनती है तो हम काम करेंगे। उस मैनिफेस्टो को लेके हमने केंद्र के लोगों से आग्रह किया, तो 2014 के घोषणा पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन गए थे 2013 में, तो पहला इंटरव्यू उन्होंने जो दिया दीपक चौरसिया जी को कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद, उसमें दीपक चौरसिया जी ने भी उनसे प्रश्न पूछा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है, वहां रोज बच्चियां उठ रही हैं, बहुत प्रताड़ना की खबरें आ रही हैं और वो लोग भारत में शरण लेने भी आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी देश में अगर हिंदू प्रताड़ित होगा तो भारत नहीं आएगा तो कहां जाएगा? भारत भी उसकी स्वाभाविक शरण स्थली है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों के जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हों। तो ये वचन है जो प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है, जिसको निभाने के लिए हम सरकार को बार बार याद दिलाते रहते हैं, जिसको निभाने के लिए दीदी माँ हमारी बहुत सहायता करती हैं और हमारे विचार परिवार के लोग हमारी सहायता करते हैं। 2016 में जब हमें लगा परिस्थितियां अनुकूल हो गई, तो ओमेंद्र जी ने और मैंने इसको संस्थागत रूप दिया और जनवरी 2016 में हमने मकर संक्रांति के दिन निमित्तेकम संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। निमित्तेकम नाम लिया श्रीमद् भागवत गीता से। श्री प्रभुपाद ने जब पहली बार गीता जी का ट्रांसलेशन किया अंग्रेजी में, तो उन्होंने निमित्तेकम शब्द के लिए कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन, दैवीय कार्य का माध्यम होना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये सब तो मर चुके जिस दिन इन्होंने पाप किए थे, चाहे भीष्म पितामह हो चाहे आचार्य द्रोण हो, लेकिन तुम्हें दैवीय कार्य के माध्यम के रूप में चुना गया है अर्जुन, मरेंगे तुम्हारे तीर से, इसलिए तुम यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हो गीता के ज्ञान के समय। तो कभी मन में ये अहंकार ना आ जाए कि हम कर रहे हैं, ईश्वरीय कृपा से ये काम हो रहा है और प्रभु की कृपा से हमको निमित्त रूप में चुना गया है, इसलिए हमने निमित्तेकम नाम रखा। और जब भी मन में थोड़ा भी अहंकार आए तो हमें याद आ जाए कि प्रभु की कृपा से हो रहा है, इसलिए हम इस नाम को लेके आगे बढ़े। यात्रा आगे बढ़ती गई। यात्रा के पड़ाव में हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़ते गए। आप हमारे सरदार भाई बैठे हैं, श्री सिंह जी। श्री सिंह जी एक बार खड़े हुए सबके बीच में। ये श्री सिंह जी पाकिस्तान से आए हैं और सिख बस्ती के मुखिया हैं फरीदाबाद में। पीछे बैठे हैं हमारे मोर सिंह जी और
हमारे चिदम शर्मा जी, हमारे बूरा जी बील, हमारे सोनू जी, ये सब वो लोग हैं जो निमित्तकम के स्तंभ हैं। दिन रात लगे रहते हैं अपने एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे को निकालने के लिए। मोर सिंह जी के इनिशिएटिव पे ही हमने किशन जी और हमारी सारी बच्चियों को निकाला। पर चूंकि किशन जी ओमेंद्र जी के हमारे चिदम के संपर्क में थे, तो ये मामला बहुत निजी हो गया हमारे लिए कि अगर इन 5 बच्चियों को हम सुरक्षित नहीं निकाल पाए तो हम जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अभियान को व्यक्तिगत रूप से हमने किया। रूटीन में किसी भी परिवार को निकलने में 6-8 महीने का समय लगता है, लेकिन इस परिवार को जल्दी निकालना था क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब थी और ये अपने घर पे भी डर के मारे नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि वहां दिन सरेआम दिन दहाड़े हमारी बच्चियों को गन पॉइंट में माता पिता के हाथ से खींच करके ले जाया जाता है। जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में बच्चियों की शादी की आयु 18 वर्ष है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने संशोधन करके ये कहा कि संविधान और शरिया कानून में जब भी टकराव होगा, शरिया कानून माना जाएगा, संविधान नहीं माना जाएगा। हमारी 9-9, 10-10 साल की निरीह बच्चियों की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना करके उनको वयस्क साबित किया जाता है और वयस्कता में पढ़ा हुआ कलमा जायज माना जाता है कन्वर्जन, और कलमे के बाद में उनका जो निकाह 40-50 साल के आदमी से कर दिया जाता है, उसको भी वहां का निजाम, वहां का कानून जायज ठहरा देता है। और हमारे 1000 प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक हमारे लोगों ने केसेस लड़े और हमने यहाँ बैठ करके भी उनकी भरपूर सहायता की, पर हमको एक भी बच्ची वहां के कानून ने आज तक वापस नहीं लौटाई है। बच्चियां कोर्ट में रोई हैं फफक के, हमारे यहीं टुकड़े कर दो, दफना दो या हमारे माँ बाप के साथ भेज दो। कोर्ट ने कहा कि इसने लीगली कलमा पढ़ा है, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बालिग है, इसलिए इसके काफिर माता पिता और परिवार से इसका संबंध समाप्त हो गया है, इसलिए जो इसका किडनैपर है, अब इसका पति बन गया है, वो इसको ले जा सकता है। इतने घनघोर अनाचार के बीच में भी आपके हमारे भाई अभी भी जय श्री राम बोल रहे हैं, भगवत गीता हाथ में लेके बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन आप और हम मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी सरकार मजबूर हो जाएगी बॉर्डर खोल करके इनको यहाँ लाने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा। अब राम सेतु तो बनाने का काम किया था नल नील हनुमान जी और जामवन जैसे बड़े बड़े महाबलियों ने, अंगद जैसे बड़े बड़े महाबलियों ने, लेकिन उसमें गैलेरी की भी भूमिका थी। हम वो राम जी की गैलेरियां हैं, जितनी मिट्टी हमसे अपनी पीठ पे ढोई जा रही है, हम एक दिन भी रुके बिना, एक दिन भी थके बिना, एक दिन भी हार माने बिना वो मिट्टी अपनी पीठ पे ढो रहे हैं। और वो मिट्टी के कण 12,500 नहीं कौशलेश भाई, अब 13,500 कण, 13,500 हिंदू बहन बेटियां बच्चियां, सिख बहन बेटियां बच्चियों को भारत आ चुके हैं। हर महीने 200-250 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके लिए पेपर वर्क पूरा हम करवाते हैं और एक एक केस का पर्सनली पीछा करके सरकार में जाके अधिकारियों से मिलकर प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लीगली सुरक्षित वीजा पासपोर्ट के साथ बॉर्डर क्रॉस करें और भारत में आके एक ठीक ठाक जीवन जी पाए। इस पूरी यात्रा के कुछ बड़े सोपान मैं आपको बताना चाहूंगा। 16 अगस्त 2016, उससे पहले तक पाकिस्तान से आने वाले हिंदू को कोई लोकल आईडी नहीं मिलती थी। वो अगर स्कूटर चलाता हुआ भी पकड़ा गया तो कहा जाता था आपको भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो आपने स्कूटर चलाया तो आपको पाकिस्तान वापस भेज देंगे। अगर किसी नगरपालिका क्षेत्र में रहने की पाबंदी थी, यानी वो लोग पॉलिटिकल हॉस्टेज, राजनीतिक बंदी थे नगरपालिका क्षेत्रों के, अगर वो किसी भी जगह 1-2 किलोमीटर दूर नगरपालिका के कहीं छोटा मोटा काम कर रहा है, इस बारे में पता चल गया तो उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की धमकी मिल जाती थी। ऐसी दुरूह परिस्थितियों में रह रहे थे, इनके पास बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं थी। 16 अगस्त 2016 को हमारे आग्रह पे माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक नोटिफिकेशन किया। इसके लिए हम उनके पैर धोके भी पिए तो कम है। पहली बार भारत में जिस स्टेट में आप रह रहे हो उस पूरे राज्य में बॉर्डर एरिया छोड़ के आप घूम फिर सकते हो, ये अनुमति दी गई। तो इन लोगों का जो राजनीतिक बंदी का स्टेटस था उससे इनको मुक्ति मिली। पहली बार भारत में आप लीगली व्यापार कर सकते हो, इसकी अनुमति माननीय राजनाथ सिंह जी ने दी। पहली बार कोई भी व्यक्ति इनको लीगली नौकरी रख सकता है, इसकी अनुमति माननीय राजनाथ सिंह जी ने दी। पहली बार ये कहा गया कि आप अपने उपयोग के लिए एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो,
पहली बार ये अनुमति मिली कि भारत के 2 नागरिकों के गारंटी के एफिडेविट के आधार पे अपनी पाकिस्तानी नागरिकता को डिक्लेयर करते हुए आप भारत का आधार कार्ड और पैन कार्ड ले सकते हो। तो अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीथिंग स्पेस। इनको श्वास लेने की जगह 70 साल में पहली बार माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रयासों से मिली। हम उनका जितना अभिनंदन करें मंच से उतना कम है। और फिर एक ऐतिहासिक दिन आया 23 दिसंबर 2016। हमारे सतत आग्रह पे माननीय राजनाथ सिंह जी ने भारत के चुनिंदा कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया, भारत सरकार के गृह सचिव के पास में नागरिकता देने का अधिकार है। मैं 12 साल के एक्टिविज्म में भारत के गृह मंत्रियों से लगभग 40 बार मिला हूंगा, लेकिन भारत के गृह सचिव से मैं मात्र 2 बार मिला। तो उनसे मिलना मेरे जैसे आदमी का संभव नहीं है। तो पाकिस्तान का एक हिंदू भीड़ जो जोधपुर की किसी खदान में पत्थर ढो रहा है और उसके कंधे चिले हुए हैं, जो 400 रुपए रोज बड़ी मुश्किल से कमाता है, 300 रुपए रोज, वो भारत के गृह सचिव के पास जाके नागरिकता ले लेगी। लगभग असंभव काम है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो ये आगे भी नहीं हो सकता था। तो अब जब जयपुर कलेक्टर को अधिकार मिल गए, जोधपुर कलेक्टर को मिल गए और राजस्थान में जैसलमेर कलेक्टर को मिल गए, तो मैंने और उमेंद्र भाई साहब ने तय किया कि अब कमर कस लो, अब हल्ला मचाने का नहीं है टाइम, अब है काम करने का टाइम। हमने जयपुर कलेक्टर को सहमत किया, वहां के स्टाफ को सहमत किया और हमने कहा कि हमारे छोटे भाई चिदम शर्मा है हॉल में कहीं? हाँ, इधर आओ शर्मा जी, बीच में ऊपर आओ मंच पे। तो ये चिदम शर्मा जी हैं और हमारे गोवर्धन मेघवाल जी आज आ नहीं पाए, तो हमने कहा हमारे चिदम कुमार शर्मा जी जो खुद पाकिस्तानी नागरिक थे उस समय, इनको ले जाके हम गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिले और हमने ये कहा उनसे कि साहब इनको सिखा दो कैसे नागरिकता होगी, और उन्होंने हमको बताया भी कि ऑनलाइन फॉर्मेट कैसे भरे जाएंगे और एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी। जयपुर के प्रशासन को कन्विंस किया, इन दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब निमित्तकम इनका घर का ध्यान रखता है। हमने कहा साहब ये बिना तनख्वाह के कर्मचारी हैं कलेक्टर साहब आपके, एक भी फाइल अधूरी नहीं रहेगी, हमारी जिम्मेदारी है। और भारत की पहली नागरिकता शर्मा जी और हमारे गोवर्धन जी के प्रयासों से, हम सब के प्रयासों से 15 जून 2017 को हमने इस आइस को ब्रेक कर दिया और भारत की पहली नागरिकता हमने जयपुर में करवा दी। अब ये एक बहुत बड़ा सोपान था हमारे लिए, उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों था। क्योंकि फिर अहमदाबाद कलेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आ गया, फिर भोपाल कलेक्टर पे भी प्रेशर आ गया, बंबई कलेक्टर पे, दिल्ली कलेक्टर पे, जितने शहरों को अधिकार मिले थे, जोधपुर जैसलमेर, सब जगह लोगों ने कहा भैया जयपुर वाले करा सकते तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। हमको सब जगह बुलाया गया। दीदी माँ उसी समय माननीय विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों का आशीर्वाद हुआ और 2 और 3 फरवरी 2018 को हमने भारत में जितने भी छोटे बड़े ग्रुप्स काम करते हैं पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए, उन सबको जयपुर में बुलाकर पहली बार भारत में विस्थापित हिंदू सम्मेलन आयोजित करवाया। और उस आयोजन का ये परिणाम हुआ कि सभी शहरों में ये काम चालू हो गया और पूरे भारत के अलग अलग शहरों में नागरिकता का प्रकल्प शुरू हो गया। ये सब भगवान की कृपा से, दीदी माँ के आशीर्वाद से हम करवा पाए। इसी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण सोपान आया कि निमित्तकम तो अपना काम लगातार कर रहा है, पर ओमेंद्र जी और हम सब लोग बहुत विजिलेंट हैं। भारत के इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया। फिर निमित्तकम ने एक और प्रोजेक्ट हाथ में लिया, बैटल ऑफ सिंगोली के बारे में और बैटल ऑफ दिवेर के बारे में पता चला कि महाराणा प्रताप ने तो हल्दी घाटी के मात्र 7 वर्ष बाद में ही मेवाड़ वापस ले लिया था। और हमको ये बताया गया कि आप हल्दी घाटी हार गए थे और उसके बाद आप जंगलों में पड़े थे, महाराणा प्रताप और उनका कुछ हुआ ही नहीं। 90% मेवाड़ जिस युद्ध में वापस जीता गया, उस युद्ध को ये वामपंथी इतिहासकार पूरा खा गए, उस जीत को पूरा खा गए। बैटल ऑफ सिंगोली में मेवाड़ के यशस्वी महाराणा हम्मीर ने जिस मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बताया जाता है, उसको पूरी तरह से पीट के पूरी आर्मी के टुकड़े टुकड़े, अपने 4 गुना बड़ी आर्मी के टुकड़े टुकड़े करके चित्तौड़ के किले में कुत्ते की तरह गले में पट्टा बांध के बंदी बना दिया था। ये हमें किसी ने नहीं बताया था। भाई साहब ने कहा कि जय अपन काम करेंगे और अपन इन यशस्वी महाराणाओं के 1000 वर्ष के इतिहास को हमारे हिंदू समाज के बीच में रखेंगे। भाई साहब ने दिन रात परिश्रम किया। हम सब लोग शिलालेख पढ़ने में, मेवाड़ की कंदराओं में एक एक जगह खुद मौके पे गए। हम दुनिया को ये बताना चाहते थे
कि औरंगजेब ने जब फतवा जारी किया हमारे राधा कृष्ण जी के वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को तोड़ने का, तब गोस्वामी लोग उन मूर्तियों को लेकर वृंदावन से इधर उधर भागे। उस समय करौली महाराज ने मदन मोहन जी को महल में छुपा के रख लिया औरंगजेब के डर से, लेकिन उनको सुरक्षित कर लिया। उस समय जयपुर महाराज ने भी अपने महल में गोविंद देव जी को छुपा के रख लिया। उस समय एक शेर था महाराणा राज सिंह उदयपुर का, मेवाड़ का, जिसने ये कहा गोस्वामी जी जब तक मेरे 1 लाख क्षत्रियों के शरीर पे उनका सिर है तब तक महाराज नाथद्वारा जी को, भगवान नाथद्वारा जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मंदिर तो आज बनेगा, अभी बनेगा और यहीं बनेगा। आप श्रीनाथ जी के दर्शन नाथद्वारा में करने जाते हैं, वो महाराणा राज सिंह जी का पुण्य है। ये बताना था आपको। तो इस पूरी योजना में मेरा मिलना हुआ। आदरणीय हमारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं, प्रभात जी भाई साहब कृपया एक बार जरूर अवश्य खड़े हो। दीदी माँ को भेंट करने के लिए लाए। प्रभात प्रकाशन के मालिक हमारे बड़े भाई प्रभात जी, जो राष्ट्रवादी प्रकाशन के रूप में जाने जाते हैं और देश दुनिया में विख्यात है। तैयार हो गई है निमित्त निगम की टीम का और होमेन जी का हमारा दिन रात का परिश्रम है, लेकिन किसी के दबाव में कृपया इसमें से तथ्य नहीं हटाए जाए। समाज के सामने सत्य आना चाहिए। प्रभात जी ने हम पे बहुत स्नेह किया और महाराणा जैसी है वैसी उस रूप में प्रभात जी, आइए प्रभात जी ने छापी। और कल प्रभात जी बता रहे थे कि 2022 की बेस्ट सेलर बुक महाराणा है। हिंदू समाज का इतना आशीर्वाद मिला निमित्त निगम के इस प्रकल्प को कि 2022 की बेस्ट सेलर बुक महाराणा है। और इसके बाद में हम लोग आगे आगे चलते गए, बहुत सारे काम करते गए। जो हमारा आत्मा, हमारा मन 24 घंटे जिस बारे में सोचता है वो पाकिस्तान के भाई बहनों को बचाने के बारे में सोचता है। मेरा बेटा भी साथ में आया है, वंश यहीं पर है आप सबके बीच में। जब भी हम घर में बात करते हैं तो मैं वंश को बोलता हूँ कि बेटा जितना पापा से किया जाएगा पापा करेंगे, ये काम तुमको भी आगे बढ़ाना है। मेरी बेटी को भी मैं यही बोलता हूँ, ये युद्ध किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये युद्ध हम सबका है और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, ऐसा हमको सोचना पड़ेगा। उन 4 बच्चियों का श्राप जो रोज उठती है वो आपको और मुझे भी लग रहा है। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। 100 करोड़ हिंदू, हमारी बच्चियों को रोज उठाया जाता है और हम अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं, बॉलीवुड की पिक्चरें देख रहे हैं और बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारी बच्चियां डे लाइट में दिन दहाड़े रोज उठाई जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही कष्ट का विषय होना चाहिए पूरे समाज के लिए और हमारे मन को, हमारी चेतना को झकझोरने वाला विषय होना चाहिए। बेटियां तो अपन सबकी हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, हम सबके परिवार में बच्चियां हैं। उन बच्चियों को देख करके हमको ये तय करना चाहिए कि इस युद्ध में हम सब सहभागी होंगे। पहली बार जीवन में दीदी माँ जैसी संत का हमें आशीर्वाद मिला जो अपनी भागवत में इन बच्चे बच्चियों की पीड़ा आप सबके बीच में पहुंचाती हैं। मेरी आवाज थोड़ी दूर तक जाएगी पर दीदी माँ को तो रोज हजारों लाख लोग सुनते हैं। ऐसे संत विभूतियां हमारे समाज में, इनका आशीर्वाद मिला। ये निमित्त निगम का वर्तमान है और जब दीदी माँ का आशीर्वाद मिल गया, आज हिंदू समाज इनको अपने बीच में भाई बहनों को बिठा करके सम्मानित कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रकल्प का, निमित्त निगम का भविष्य बहुत उज्जवल है। एक दिन ऐसा आएगा आप और हमारे के प्रेशर में भारत सरकार को बॉर्डर खोल के कहना पड़ेगा जितने भी हिंदू सिख भारत आना चाहते हैं आज अभी वहां से अपना सामान लेके मार्च करो। भारत ने आपके लिए सारे बॉर्डर खोल दिए और पाकिस्तान को भी गोडों पे आके मजबूर होना पड़ेगा कि वो इनको सुरक्षित से सम्मान बॉर्डर तक छोड़ के जाए। हम इतना बड़ा 100 करोड़ का समाज है, क्या हम 2-3 करोड़ लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंसे हुए 150 करोड़ हिंदुओं को समाहित नहीं कर सकते? क्या हम थोड़ी सी सुविधाएं अपनी कम करके इनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते? ये बात हम सबको सोचनी चाहिए। राम मंदिर भी आपके हमारे कारण बना है और मैं हमेशा मंचों से कहता हूं कि सौगंध राम की खाई थी हमने, मंदिर अवध में बना दिया दीदी माँ, और सौगंध राम की खाते हैं हम काशी मथुरा आएंगे और वहां भी भव्य मंदिर बनाएंगे। हमको अपनी हर चीज, हर जगह एक एक इंच वापस चाहिए। साथ में हमको हमारे भाई बहन बच्चे जो उस माफिया मजहब के द्वारा प्रताड़ित हैं वो सब भी वापस चाहिए। हम एक को भी मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहते, हम एक को भी प्रताड़ित होने के लिए नहीं छोड़ना चाहते। हमारी बहन बेटियां तिल तिल करके मरे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में भी हमारी बहुत बात होती है। देव भाई एक बार आगे आइए।
ये हमारे भाई हैं बंगाल के शेर देवदत्त मांझी, सिंह बाहिनी संगठन के अध्यक्ष हैं। कितनी ही बच्चियों को लव जिहाद से बंगाल में बचा के लाए हैं। ममता बनर्जी जैसे राक्षसी सरकार के बीच में हमारे देवदत्त मांझी शेर की तरह डट के मुकाबला करते हैं। हर महीने 2-4 मुकदमे लगते हैं, न जाने कितनी जमानतें कराते हैं, कितनी बार जेल जाते हैं, लेकिन ये शेर हमारा भाई आज तक अपने पद से विचलित नहीं हुआ है। आपके बीच में मैं इस विभूति को परिचय कराने के लिए इसीलिए बुलाया हूं। आप सब लोग इस बंगाल के शेर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो निमित्त निगम का भविष्य यही है कि एक दिन आप और हम मिलकर इस सरकार को इस चीज के लिए मजबूर कर दें कि हमारा एक भी बच्चा बच्ची भाई बहन जिहादियों के चंगुल में न रहे, उनके खूनी पंजों से बाहर निकले। ये प्रेशर क्रिएट करना, सरकार को इसके लिए मजबूर करना, जैसे सरकार राम मंदिर के लिए आगे आई, जैसे सरकार ने 370 हटाई, जैसे सरकार यूजीसी की बात कर रही है। आपको जान के बड़ा दुख होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ है। इस कारण हजारों हिंदुओं ने परेशान होकर दुखी होकर पाकिस्तान में पिछले दिनों इस्लाम ग्रहण कर लिया है। हम उनको निकाल नहीं पाए, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। तो सरकार तक आवाज पहुंचे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसा करुणापूर्ण कानून को जिहादियों के प्रेशर में आप लागू नहीं कर रहे हो। इससे हमारे आम वहां के हिंदू भाई बहनों का बहुत नुकसान हो रहा है। जो भारत में रह रहे हैं उनकी नागरिकता में हजारों परेशानी से भी आग्रह बड़े स्तर पे बात करें। आप सब लोगों ने निमित्त निगम का भूत, वर्तमान और भविष्य पे मेरे वक्तव्य को इतने प्रेम से सुना। दीदी माँ के चरणों में पुनः सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की। आपकी तालियों में वो ओज नहीं था जिस प्रकार से हमारे भाई जय आहूजा जी ने अपना विषय रखा। लोग जहां आज अपने परिवार से बढ़कर आगे कुछ सोच नहीं पाते, दिन रात जहां अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, वहां कोई विदेश जो है ये अभी हम जय आहूजा जी को सुन रहे थे। मुझे याद है कि नवंबर के महीने में हम लोग जयपुर कथा में गए थे। परम पूज्य दीदी माँ जी के श्री मुख से वहां पर श्रीमद् भागवत कथा होनी थी। बंधुओं, अक्सर करके जो आध्यात्मिक जगत से लोग जुड़े होते हैं उनके हाथ में कहीं ना कहीं माला लगी, खोज दूर दूर तक कर रहे होते हैं। और रात में जब सोते हैं तब भी ऐसे विचारों को सुनते हुए हम देखते हैं कि हमारी आंख लग जाती है। परंतु रात रात में भी दीदी माँ जी 1 बजे 2 बजे तक ऐसे लोगों को सुन रहे होते हैं। कल ही हम लोग जब विमान में थे तो परम पूज्य दीदी माँ जी कह रहे थे कि सत्यप्रिया, लोगों ने अपना पूरा जीवन खोज के निकाल दिया कि भारत कहाँ से कहाँ फैला हुआ था, कितना अत्याचार उनके ऊपर हुआ, और भारत की वेबसाइट तक पर उसके विषय में कुछ लिखा हुआ नहीं है। हम ऐसे लोगों को निकाल करके लेके आएंगे, उनका सम्मान पूरा भारत करे, उनके सामने करेंगे। तो हम हंसते हुए कहने लगे कि दीमा जी उन्होंने इसकी खोज की और आप धन्य हैं कि आपने खोज करने वालों की खोज की है। और वो भी एक प्लेटफॉर्म आएगा जिन्होंने भारत के लिए इतनी रिसर्च की है, उनको बहुत सुंदर मंच पर सबको सम्मान प्राप्त हो। कैसे दिन रात लग करके वो हमारे भारत के लिए विदेशों में बैठ करके भी काम कर रहे हैं। तो पूज्य दीदी माँ जी के हाथ में महाराणा पुस्तक जो अभी यहाँ पर आप देखें, अच्छी सी अच्छी कथा करें, पर दीदी माँ जी वो भारत का सत साहित्य पढ़ते हैं कि ताकि भारत के लोगों की आंखें खोल सके। तो महाराणा पुस्तक उनके हाथ में सुबह भी लगी रही जब तक उन्होंने इसको आद्य पांडे की पेज नहीं पढ़ डाला। फिर कहते हैं कि जरा अब ओमेंद्र रत्न जी की खोज की जाए कि वो कहाँ बैठे हुए हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। और तब पता चला कि हम जहाँ कथा करने आए हैं वो ओमेंद्र रत्न जी तो जयपुर में रहते हैं। और भोर की बेला में दीदी माँ जी ने ओमेंद्र रत्न जी को बुलाया और जब उनके संस्मरण सामने बैठे के सुने तो वो सुना रहे थे और दीदी माँ जी उतनी देर तक उनकी अश्रुपात, उनकी आंखों की धारा बह रही थी। ये महाराणा पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए, बहुत अद्भुत लिखी है। और डॉक्टर अमरेंद्र रत्नी जी प्रोफेसर से डॉक्टर हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ आप उनका अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। तालियों में बहुत आपकी ताकत होनी चाहिए, बहुत संघर्ष, बहुत सुंदर कार्य आपके द्वारा हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू एवं सिख और हमारा अस्तित्व का संघर्ष, इस विषय पे आप अपना भाव रखेंगे। अद्भुत आपके द्वारा कार्य है, आपके इस कार्य को वंदन है। आइए हम सब बड़े भाव के साथ
डॉक्टर अमित रत्न जी को श्रवण करें।